जय चित्रगुप्त भगवान की। सबसे पहले कैथी लिपि के बारे में जानिए। बता दें कि पुरानी कैथी लिपि में खतियान होने से चलते पढ़ पाना बहुत कठिन हो रहा है। कैथी लिपि ब्राह्मी लिपि कैथी लिपि से भी कहा जाता है। इसके प्रयोग 600 ईस्वी से शुरू होने का अनुमान है। देश में मुस्लिम शासकों के काल में काय समुदाय के लोग कैथी लिपि के बाद से जमीन से जुड़े दस्तावेज लिखते थे। इसके अलावा मुस्लिम उर्दू फारसी भी लिखते थे और इस तरह अंग्रेज शासन काल में लेकर आजादी के बाद भी जमीनी दस्तावेज का लेखन कैथी में चलता रहा। कैथी लिपि के अक्षरों में ऊपर में शिरोरेखा नहीं होती है। इसमें सभी अक्षर एक साथ लिखे जाते हैं। इसमें हर्ष ई और दीर्घ ऊ की मात्रा नहीं लगाई जाती। इसमें संयुक्त अक्षर जैसे र, छ, त्र, ज्ञ, स्र आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। कठिनाई आती है। कैथी लिपि की विशेषताएं। कैथी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैथी लिपि में विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कैथी लिपि मुख्य रूप से सरकारी दस्तावेजों, पन्नों और व्यावसायिक लेखन में प्रयोग की जाती थी। कैथी लिपि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लिपि भारत के इतिहास और साहित्य को समझने में मदद करती है। कैथी लिपि का अध्ययन भाषा विज्ञान और इतिहास के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल कैथी लिपि का प्रयोग बहुत कम हो गया और इसकी जगह देवनागरी लिपि और रोमन लिपि ने ले ली है। कई लोगों के दस्तावेजों पर कैथी लिपि के अक्षर मिट गए हैं। इसलिए बहुत लोग जो जानते हैं, जो पूरा भी न जानते नहीं हैं, वो अनुवाद के लिए बहुत मोटी रकम कमाई के लिए ले रहे हैं और कम अनुवाद कर रहे हैं। वो बहुत गिने चुने लोग हैं जो वृद्ध हो चले हैं। आप लोग से आग्रह है कि इसको सीख जाएंगे तो अपना जमीन दस्तावेज और सब कागज संरक्षित करके लिख पढ़ जाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि इसको कैथी लिपि को आप लोग सीखें, समझें और जानें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें।